नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि और होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मार्च महीना अपने आप में विशेष महत्व का महीना है क्योंकि इस माह में ये दोनों विशेष पर्व आ रहे हैं जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है जो कि भोलेनाथ का पर्व है। सबसे बड़ा दिन ये भोलेनाथ का होता है, भोलेनाथ की पूजा आराधना का होता है। तो महाशिवरात्रि पर हमारे भी संस्थान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन किया गया है। यदि आप इस पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आप अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारी इस महाशिवरात्रि पूजा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि आप मेरा परिवार है और पूरे परिवार को इस पूजा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पूजा का फल मिले तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। 28 मार्च को होलिका दहन का पर्व विशेष रूप से बड़े ही धूमधाम से सभी जगहों पर मनाया जाता है। राजस्थान में हमारे विशेष महत्व का ये पर्व रहता है क्योंकि हमारे यहाँ की होली एक अलग ही होली रहती है। होली में रंग अलग ही होते हैं। 29 मार्च को धुलंडी का पर्व विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। और वैसे भी हम बहुत लंबे टाइम से किसी भी त्योहार को ढंग से नहीं मना पाए हैं, इसीलिए होली पे इस बार बहुत ही धूम मचने वाली है। बहुत धूमधाम से हम इस पर्व को मनाएंगे। तो आप सभी को होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में कि मार्च माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, यानी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। और 14 मार्च को वे कुंभ से मीन में प्रवेश करने वाले हैं, यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो 14 मार्च यानी आधे महीने तक सूर्य के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, परंतु जब भाग्य स्थान में सूर्य बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके धन भाव के भी स्वामी है, तो धनेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में यानी आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान है और 11 मार्च को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। कुंभ में जाकर वो पुनः मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि अब तक वे वक्री थे। तो मार्गी होने पर बुध के इतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, परंतु बुध आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और अष्टम भाव में बुध का इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, आपके अष्टम भाव में विराजमान है और 17 मार्च को वे कुंभ से मीन में उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं। आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में बैठेंगे। बहुत शानदार रिजल्ट शुक्र के हमें इस समय देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लाभेश भी हैं और सुखेश भी हैं और धन भाव के स्वामी यानी धनेश के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। वहीं मंगल ग्रह जो कि इस पूरे माह वृषभ राशि में राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण करते हुए बैठेंगे, परंतु मंगल ग्रह वृषभ राशि यानी आपके 11th हाउस में बैठ रहे हैं। राहु के साथ अंगारक योग 11th हाउस में बन रहा है। राहु 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, मंगल भी 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए ये जो योग आपको बन रहा है ये आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों को ही उत्पन्न करेगा। शनि और गुरु दोनों मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं, जहां शनि स्वग्रही और गुरु नीच के हैं और आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि आपका पंचम भाव है। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है। इन ग्रहों की पोजीशन में सभी राशियों के लिए कालसर्प दोष की स्थिति बन रही है और अंगारक योग का निर्माण सभी राशियों के लिए हो रहा है। तो ये स्थिति थोड़ा सा संभल कर चलने वाली रहेगी, क्योंकि कालसर्प की स्थिति के अंदर बनते बनते काम अटक जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत और थोड़ी बुद्धिबल और चातुर्य से अपने कार्यों को आपको पूर्ण करना पड़ेगा, पर हाँ, मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी आपकी होती हुई नजर आएगी। ये टाइम आपके आकर्षण का रहेगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज और निखार उत्पन्न होगा। दादा दादी के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। वहीं इस समय आपके पारिवारिक स्थितियां बहुत ही फेवरेबल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का समर्पण, आपके प्रति सहयोगात्मक रवैया आपको आगे ले जाएगा। सामाजिक मान सम्मान में
वृद्धि करेगा। यश और कीर्ति चारों तरफ आपकी फैलती हुई नजर आएगी। स्वभाव से सौम्यता आपके लिए आ जाएगी और आपका ये जो स्वभाव परिवर्तन है ये सभी को भाएगा, सभी के मन को प्रसन्नचित करेगा और ये जो एटीट्यूड है इससे आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे। वहीं कुटुंब से आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। कुटुंब के भाव के स्वामी सूर्य पहले अष्टम भाव में जाकर अपने ही घर को देखेंगे। देखिए, दैनिक दिनचर्या को ठीक करेंगे। रिश्तेदारों से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुछ काम आपके अटक गए हैं तो आप अपने पारिवारिक रिश्तेदारों की मदद से आप उन कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। ये टाइम आपके ससुराल वालों से भी मतभेद को दूर करने का रहेगा और ससुराल से ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करने का रहेगा। और सूर्य के जब भाग्य स्थान में सूर्य आ जाएंगे तब उनके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और रिश्तेदारों के मार्गदर्शन की वजह से, उनके सहयोग की वजह से आप अपने पद पर आ रही समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। वहीं आपके भाई बहनों के साथ में आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये टाइम भाई बहनों के साथ में माह की शुरुआत में बहुत बढ़िया रहेगी, परंतु 11 मार्च के बाद में जब बुध अष्टम भाव में आ जाएंगे, हालांकि मार्गी हो जाएंगे, परंतु उस समय थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, कुछ आपस में डिस्प्यूट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई समस्याएं आपके पारिवारिक तौर पर उत्पन्न हो सकती है। तो इस समय आप जितना धैर्य, जितना मैच्योरिटी लेवल अपना दिखाएंगे, उतना ही आप अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे। इसीलिए ये टाइम बिल्कुल अनर्गल बहस का, झगड़े का नहीं है। आप अपने भाई बहनों की भावनाओं को समझिए और उनके साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आपके लिए एक ढाल का काम करते हुए नजर आएंगे, पर उसके लिए आपको अपने भाई बहनों के रिश्ते के साथ समर्पित रहना पड़ेगा। समर्पण भाव से उनके साथ आगे चलना पड़ेगा। वहीं माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। यदि कामकाजी महिला है तो वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। माता के सुखों में वृद्धि होगी। वहीं आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उससे आप अपने सामाजिक मान सम्मान को और अधिक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपकी कीर्ति को, यश को फैलाने में उनका एक विशेष योगदान आपके साथ देखने को मिलेगा। ये टाइम माता से लाभ की स्थितियों को भी दिलवाएगा, यानी उनसे अच्छे लाभ की संभावनाएं भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान भाव और पिता के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि 11th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया संतान की तरफ से और पिता की तरफ से रहेगा। पिता का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन से आपके जीवन में आ रही समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे। वहीं आप अपने बच्चों के माध्यम से अच्छे लाभ की स्थितियां अपने वर्क प्लेस पर उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके बच्चों के काम करने के तरीके को अपनाने का रहेगा, क्योंकि उनका एक अलग तरीका, अलग वे रहेगा काम करने का, जो कि आपके काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और हमेशा हमें हमारे काम में बदलाव करते भी रहना चाहिए। बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, टेक्निकल फ्रेंडली ज्यादा होते हैं, तो उनकी भावनाओं को भी समझें, उन्हें दरकिनार न करें। देखिए, आपका एक्सपीरियंस और उनकी टेक्निक दोनों अगर मिल जाए तो आप अपने कार्य में हर तरीके से सक्सेसफुल होते हुए नजर आएंगे। कामयाब इंसान के रूप में आप उभर सकते हैं। इसीलिए ये टाइम अपने बच्चों को सपोर्ट करने का, बच्चों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ने का भी बना रहेगा। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी। यदि आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो उसमें भी उनकी अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। लव पार्टनर की मदद से भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है और ननियाल पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। नाना नानी का आशीर्वाद और मामा मामी से आर्थिक हेल्प आपको इस समय देखने को मिलेगी। वहीं ससुराल से थोड़ा सा मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होगी, परंतु उसको आप जल्दी ही शॉर्ट आउट करके और अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अपने ससुराल वालों के साथ में पुनः रिश्तों को सामान्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पारिवारिक स्थिति आपकी इस माह मिले जुले परिणाम लेकर आई है, परंतु आपके माता पिता का जो आशीर्वाद आपके साथ है उसकी वजह से आप अपने सभी रिश्तों में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, उनके साथ हेल्पफुल रहेंगे और उन रिश्तों में अपना एक अलग महत्व, एक अलग स्थान प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए
अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी और सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि पहले तो आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। तो थोड़ा सा ये टाइम आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा, परंतु जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको 17 मार्च के बाद, जब शुक्र उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे, तब आपको बहुत शानदार रिजल्ट शुक्र के देखने को मिलेंगे। इस समय वे आपके धन भाव के स्वामी यानी धनेश के साथ में, सूर्य के साथ में युति भी करेंगे। तो लाभेश और सुखेश की धनेश के साथ में युति आपके लाभ को और अधिक बढ़ाएगी, आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेगी। इस समय आप सभी सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण रहेंगे। यदि आप नए वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं तो नए वाहन की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आपको शुक्र की महादशा या शुक्र का अंतर चल रहा है तो इस समय आपके नए घर की खरीदारी के भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, यानी आप अपना नया घर भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए सुखों में वृद्धि करने का और आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत और सुदृढ़ करने का रहेगा। पर थोड़ा सा 17 मार्च से पहले संभल कर रहें, अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न करें, कार्यों को सजगता से करें, मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना रखें, क्योंकि काल सर्प की भी स्थिति बनी हुई है, इसीलिए मेहनत करना बेहद आवश्यक आपके लिए रहेगा। पर मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले बात आती है विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो सीधा दिमाग में आता है कि पंचम भाव के स्वामी कौन है। तो पंचम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, क्योंकि कर्म भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी है, यानी शिक्षा और कैरियर दोनों की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि लाभ भाव में मंगल बैठा है, राहु भी लाभ भाव में बैठा है, हालांकि अंगारक योग लाभ भाव में बन रहा है, परंतु लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए पंचम भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना विद्यार्थियों को बहुत शानदार उपलब्धियां हासिल करवाएगा। जो भी आपने लक्ष्य तय कर रखा है फटाफट से आप उसे जी जान से लग जाइए। अगर उसका एग्जाम होना है तो उस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि रिजल्ट आना है तो रिजल्ट भी आपके फेवर में जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, मैथ्स के छात्र हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सक्सेस हासिल होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम बहुत बढ़िया टाइम साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए रहने वाला है। टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी डिग्री, कोई भी क्वालिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो उस क्वालिफिकेशन में आपको सफलता हासिल होगी। तो मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट विद्यार्थी वर्ग को देखने को मिलेंगे। वहीं कैरियर के अंदर आप यदि उच्च प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए हैं, यानी पुलिस, सेना, नेवी जैसे कोई उच्च प्रशासनिक पद, आईपीएस, आईएएस, आरजेएस, ऐसी कुछ परीक्षाएं आपने दे रखी है और आप इन पदों पर आसीन हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता इस माह प्राप्त होगी। आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश होते हुए नजर आएंगे और आपको जल्दी ही प्रमोशन मिल सकता है। आपको मनचाही ट्रांसफर अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप इस महीने, इस माह में ट्राई कर सकते हैं। आपको मनचाही ट्रांसफर मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। इसके साथ ही यदि आप लॉटरी, अगर आप ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनमें भी आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु भी 11th हाउस में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट राइट नाउ दे रहे हैं। तो राहु और मंगल का जो अंगारक योग है उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कर्म नहीं किया और आप सोचे ग्रह आपका साथ दे दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कालसर्प की स्थिति भी बनी हुई है। इसलिए घर बैठे किसी को कोई भी ग्रह सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्टिव ग्रह भी निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए कर्म करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कर्म करते जाइए। कैरियर में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो आप ठेकेदारी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। वहीं आप खनन विभाग से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। खनिज पदार्थ जो जमीन से निकलते हैं उनसे रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी एडवाइजर का भी काम आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी काम अपना शुरू कर सकते हैं बेझिझक, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर व्यापारी वर्ग है, अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं
तो आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस इस माह बन रहे हैं। इसीलिए अगर इस माह कोई पेपर है तो फटाफट से वो सारे पेपर दे डालिए, किसी एक में सिलेक्शन आपका होना तय है। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको रास नहीं आएगा। अगर आप इंडिविजुअल काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। वहीं ग्रोसरी से रिलेटेड, मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड यदि आप कोई भी काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी सर्विस आप अगर अपनी प्रोवाइड करवाते हैं, आपका खुद का कोई ऑफिस है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ अपने कार्य क्षेत्रों में मिलने की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक अगर आप हैं तो ये टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम साबित हो सकता है। तो हर दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया, व्यापार की दृष्टि से भी और काम की दृष्टि से भी रहेगा, शिक्षा की दृष्टि से भी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो जीवन साथी से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। यदि आपके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्जा है, कोई उधार आपने ले रखा है, तो उनको चुकाने में आपके जीवन साथी की बहुत मदद आपको मिल सकती है। यदि आप विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, अभी तक आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिला है और आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट सर्वेंट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि गुरु और शनि का नीचभंग राजयोग जो बन रहा है वो आपको गवर्नमेंट जॉब करता हुआ लाइफ पार्टनर दिलवा सकता है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हुए लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट रहने वाला है। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। उनके साथ मिलकर अगर आप उनके नाम से या उनके साथ मिलकर या उनकी गाइडेंस से अगर कोई भी काम करते तो उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस हासिल होगी और आप अपने कार्यों में सफल होंगे। परंतु यदि आपने पार्टनरशिप में काम किया तो आपको नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए पार्टनरशिप में काम करने से आपको बचना चाहिए। यदि ऑलरेडी आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बना के आपको चलनी पड़ेगी। अगर हो सके आप अपने जीवन साथी का नाम डाल दीजिए, उनका नाम आप अपने साथ डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे और आपके सपोर्ट की वजह से आप दोनों एक दूसरे के कैरियर में सपोर्ट करेंगे और इससे आप दोनों का कैरियर संवरेगा। यदि गवर्नमेंट जॉब की आपको तलाश है, आपके पार्टनर को तलाश है, तो उसमें भी आपको ये माह सफलता दिलवाएगा। तो ये टाइम लव रिलेशनशिप में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ने का रहेगा। आप अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट कीजिए, आपको वो पूरा सपोर्ट करेंगे और इससे आप दोनों बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, परंतु फिर भी सर्दी जुकाम, क्योंकि ये अभी मौसम का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इस मौसम के फ्लक्चुएशन की वजह से गुरु आपको इफेक्ट दिलवाएंगे। सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड और ये निमोनिया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए संभल कर रहिएगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर लापरवाही आपने करी तो ये समस्याएं बड़ी भी हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ में आपको इस माह अपने संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संतान भाव में केतु का जाकर बैठना आपके संतान के स्वास्थ्य को थोड़ा सा डावाडोल करेगा। इसीलिए संक्रमण से संबंधित यानी मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, मौसम जो चेंज होता है तब ये संक्रमण और अधिक बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान उनके भी स्वास्थ्य का रखें। तो खुद भी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी उसके साथ जोड़ें। कोई स्वास्थ्य अभियान में भी आप इस समय हिस्सा ले सकते हैं और कोई स्वास्थ्य अभियान का आयोजन भी आप इस समय करते हुए नजर आएंगे। तो ये टाइम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सजग रहने का रहेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर छोटी छोटी बातों को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए पहले अपने काया का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, उसके बाद दूसरे कार्यों का संचालन करें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं कुछ उपाय आपके लिए बताऊंगी। वैसे तो कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है, परंतु मैं देख रही हूं कि भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ पारिवारिक स्थितियां उलट पुलट हो सकती है। तो यदि आप अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में
प्रेम और सौहार्द का माहौल रखना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने भाई बहनों के साथ में एक साथ बैठकर जो भी भोलेनाथ का सगार, जो भी आप व्रत करते हैं, जो भी आप खोलना चाहते हैं, खाते हैं, एक थाली में बैठकर आप पूरा परिवार यानी आपके जितने भी भाई बहन हैं उनके साथ आप एक थाली में बैठ के खाएं। इससे आप दोनों के बीच में आपसी जो मतभेद हैं वो खत्म हो जाएंगे और पुनः प्रेम और अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो जाएगी। ये तो हुआ पारिवारिक टोटका, एक छोटा सा टोटका। अब देखिए, होलिका दहन की अग्नि हमारे अंदर के आंतरिक द्वेषों को भी दूर करने वाली अग्नि है। इसीलिए इस अग्नि में अगर हो सके तो आप इसके 7 फेरे लेकर एक नारियल को जो अपनी लाल कपड़े में बांध दें और फिर इसके बाद इस अग्नि के 7 फेरे लें और फिर उस नारियल को किसी चौराहे पर ले जाकर रख दें। अगर कोई अलाउ नहीं करता है या किसी को लगता है टोना टोटका किया है तो आप उस चौराहे पर न रखकर उसे किसी पवित्र सरोवर या तालाब में बहा दें। इससे आपके जीवन में आप उन्नति करेंगे, आपके अंदर के द्वेष, जो रोग हैं, जो विकार हैं, वो दूर होंगे और आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे उपाय है जो कि कर्क राशि वालों को जरूर इस माह करने चाहिए। तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।